हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको सीईटी कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात संयुक्त पात्रता परीक्षा से संबंधित नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लियर करा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि संख्या 207, 781, 3994 को सरल करने पर यानी इनका गुणा करने पर इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो, हमने इनका गुणा नहीं करना, सिर्फ एक ट्रिक के साथ आसानी से हल कर सकते हैं। 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94, इसको सॉल्व करना है। तो सारे का गुणा नहीं करना, हमने क्या करना है, सबसे पहले इकाई के अंकों का गुणा कर लें। 7 एकम 7 आएगा। अब हमें इकाई का अंक ये मिल गया। अब हम इसका इससे गुणा कर लेंगे। 7 निम 63 यानी इकाई का अंक हमें 3 मिल गया। अब इसका इससे गुणा कर देंगे तो 3 चौके 12, इकाई का अंक हमें क्या मिल गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 2, इसका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखो पीछे से करके देखते हैं क्या कोई अंतर आता है। तो देखो 4 का और का 4 निम 36, इकाई का अंक 6 हो गया। 1 का और 6 का 6 एकम 6, इकाई का अंक 6 ही रहा। और 6 का और का 7 का करेंगे तो 7 छिंग 42। तो यहाँ पर भी इकाई का अंक हमें क्या मिल गया 2 ही मिला है। अर्थात हम इस प्रकार के क्वेश्चन चाहे कितनी ही लंबी संख्या हो, क्या करें, इकाई के अंकों का गुणा करते जाएं और उसमें जो इकाई का अंक मिले उसको अगली संख्या में गुणा करते जाएं तो हमें इकाई का अंक आसानी से एक ट्रिक के साथ मिल जाएगा। सभी संख्याओं का गुणा करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 296 से भाग किया जाए तो शेषफल 75 बचता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग करें, यानी कोई संख्या है उसको हम 296 से भाग करते हैं तो हमारा जो शेषफल है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बचता है, 75 बचता है। कंडीशन है कि यदि हम 37 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा। तो देखो बिल्कुल आसान है, हम ट्रिक के साथ निकालेंगे कि जो 75 है उसमें 37 का भाग कर दो, जो 75 है उसमें 37 का भाग कर दो तो 37 दूनी 74 होते हैं और इसमें से घटाओ तो 1 बचेगा। अर्थात यही हमारा क्या हो गया, शेष होगा। यदि हम उस संख्या को 37 से भाग करेंगे तो क्या हो गया आंसर हमारा इसका सी। अब हम देखो इसको एक क्लियर करके दिखाते हैं कि वास्तव में मैंने जो ट्रिक बताई है वो सही है अथवा नहीं। तो देखो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और जमा में शेषफल, ये होता है हमारे पास। तो देखो भाज्य हमें पता नहीं क्या है, भाजक हमें पता है यानी भाग करने वाली संख्या 296 है, गुणा में भागफल भी हमें पता नहीं क्या है, लेकिन शेषफल हमें हमारे यहाँ पर दे रखा है 75 है। यदि हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाहें तो 296 गुणा में 22 प्लस इसको हम 37 गुणा में 2 जमा में 1 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि 37 से यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 37 कॉमन आ जाएगा। इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 8 सत्ते 56, 8 तिये 24 और 5 29 यानी 8 बार जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 8y प्लस यहाँ पर कितना आ गया 8y और अगला जो टर्म होगा उसमें हमें क्या मिलेगा 37 दूनी यानी 2 और जमा में 1। अर्थात हमारे पास जो शेष है वो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 37 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो 1 शेष बच रहा है। तो हमारा जो शेषफल है, तो आगे से हमें ये वाली प्रक्रिया करनी ही नहीं है। जो शेषफल होगा उस शेषफल को जो संख्या दूसरी दी गई है उससे भाग कर दो और उसमें जो शेषफल आए वही इसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, इतनी लंबी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 2 सेकंड में हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा है 1 से 32 के बीच, 1 से 32 यानी 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो बीच कहाँ है, अर्थात हमने 1 और 32 को छोड़ना है। सबसे पहली संख्या 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी और सबसे लास्ट की संख्या होगी वो क्या होगी
31 होगी, जो क्या है विषम संख्या। विषम और सम आप जानते हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग होती है वो सम होती हैं, और जो 2 से पूरी भाग नहीं होती वो विषम होती हैं। अब इनका जोड़ कैसे करना है, हम इन सभी को जोड़ेंगे, काफ़ी समय लगेगा। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म है कितने पद होंगे वो निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं समांतर सीरीज से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an कितना है 31 है, लास्ट पद हमारा 31 है। a का मान पहला पद होता है यानी 3, n हमें पता नहीं है निकालना है, और d का मान हम जानते हैं कि लगातार जो विषम संख्याएं होंगी उनमें 2 का अंतर जरूर होगा, तो d हमारा 2 हो गया। अब हम देखते हैं कि 31 और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 हो गया। अब 31 में से आप 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा 28 बराबर n माइनस 1 गुणा में 2। अब ये इधर आएगा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 14 बराबर n माइनस 1, अर्थात 14 जमा में 1 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी होगी 15। अब हमने क्या करना है 15 पदों का योग निकालना है। तो 15 पदों का योग क्या होता है Sn या S15, तो 15 बटे में 2 और a प्लस l यानी पहला पद और लास्ट का पद 3 जमा में 31। तो क्या आ जाएगा, कितना आसान है, 15 बटे 2 गुणा में 3 और 31 34 हो गए। इससे ये काटेंगे तो 17 बार कट जाएगा, और 15 सत्ते 105 होते हैं। कैरी कितने हो गए 10 हो गए, तो 15 एकम 15 और 10 25 यानी 255 जोड़ होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, इसका पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान और ट्रिक से हम इसको कर रहे हैं। आपके पेपर में ये प्रश्न, सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। निम्न में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं होगी जबकि उसका वर्ग किया जाए। तो देखो 0, 4, 2 और 9 संख्याएं दी हैं, इनमें से कौन सी संख्या है जो इकाई के अंक पर नहीं होगी। तो वैसे तो हम जानते हैं, आसानी से निकालेंगे। एक बार हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को वर्ग करके दिखा देते हैं। तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, और 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, यहाँ पर 8 ले लेते, 8 का वर्ग 64 होगा, 9 का वर्ग 81 होगा, और 10 का वर्ग 100 होगा। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है हमें, 0 आ गया नहीं हो सकता, 4 आ गया नहीं हो सकता, 9 आ गया नहीं हो सकता, अर्थात आंसर क्या हो गया 2। 2 कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया बिल्कुल 2। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां। इसमें क्या पूछा गया है, 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं जो 11 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखो हम जानते हैं 2 अंकों की संख्या ही 11 से विभाजित होगी, 2 अंकों से पहले कोई नहीं हो सकती। तो पहली संख्या 11 होगी और 11 के बाद 22, यानी 11 की टेबल पढ़ दो 20, और हम क्या करना है 11 की टेबल को 99 तक पढ़ देंगे। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 ती 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 11 सत्ते 77, 11 88 और 11 9 99। 9 बार गया है तो 9 ही संख्याएं हो गई। तो आंसर क्या हो गया हमारा इसमें 11 9 99। तो 9 संख्याएं होंगी, और इसमें शायद हम लिखना भूल गए हैं, डी ऑप्शन है वो 9 है। तो इसका आंसर हमारा 9 सही हो गया। आगे कुछ और प्रश्नों को देख। अगला यानी छठा क्वेश्चन है 3901 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है 3901 का स्थानीय मान कितना हो गया 900, जातीय मान कितना है 9 है। इसका हमने अंतर बताना है, तो 10 में से 9 गए 1 बचेगा, यह 9 हो गया और यह 1 बचा, यानी 891 इसका आंसर हो गया। तो सी ऑप्शन छठे का बिल्कुल सही है। अगला यानी 7वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 पर समाप्त होने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में डिफरेंस क्या होगा। 8 अंकों की है, अर्थात 8 से शुरू होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 से शुरू कर दो और 6 पर समाप्त कर दो। तो 8 और 9 के बीच में सारे अंक कितने होंगे 9 के होंगे। तो देखो 8 अंक तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी 8 अंकों की संख्या सबसे बड़ी ये होगी जो 8 से शुरू होगी और 9 पर
सॉरी 6 पर समाप्त हो जाएगी। अब 8 से शुरू होने वाली 0 0 लिख दो, 1 और 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इनका डिफरेंस निकाल दो, जो डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 में 6 गए 0, यहाँ 9 में से 0 गया 9, 9 में 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 0 गया 9 और यहाँ पर कुछ नहीं यानी 0 बचेगा। तो ये वाली संख्या हमें प्राप्त होगी। हम देखते हैं कहाँ हमारा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से हमें मिल गया। अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 की शक्ति 32 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 टू दी पावर 32 प्लस 1 डिवाइडेड होता है कम्प्लीटली 641 से, यानी ये संख्या 641 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, ये बताने हैं कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 641 से ये और ये भाग हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि 32 है, इस वाले ऑप्शन को लेके देखते हैं। 2 की शक्ति 96 प्लस 1, इसको यदि हम क्यू के रूप में बदलना चाहें तो 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिये 3 से 3 तिये 9 और 3 दूनी 6, यानी इसकी शक्ति 3 आ जाएगी और इसकी शक्ति 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं फॉर्मूला है हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। तो इसी में रख देते हैं 2 की शक्ति, ये क्या है ए 32 प्लस बी यानी ये आ गया ए प्लस बी आ गया, ए स्क्वेयर यानी 2 की शक्ति 2 का गुणा करेंगे 2 तिये 6, सॉरी 2 का 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 यानी 64 प्लस बी पहले माइनस ले लेंगे माइनस 2 की पावर 32 गुणा में 1 और प्लस में 1। तो ये संख्या तो आएगी। अब ये देखो पूरी भाग होती है 641 से और ये इसका कॉमन है, अर्थात ये संख्या पूरी जो 2 की पावर 96 प्लस 1 है पूरी 641 से भी भाग हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या कहा गया है 9th में कि निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबकी वैल्यूज निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहला जो ए ऑप्शन है उसमें हमें दिया गया 2 प्लस 2 की शक्ति 2 है। हम जानते हैं 2 2 4 और 2 6 होंगे और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। ऐसे ही अगला है, इसमें दिया है बी ऑप्शन में कि 2 प्लस 2 का वर्ग और इस सारे का वर्ग। तो 2 और 2 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 16 का वर्ग कितना हो गया 256 16 256 होते हैं। अगली संख्या है सी में देखते हैं क्या आएगा। तो ये दिया है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और इस सब की शक्ति 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 8 64 आएगा। डी ऑप्शन दिया है उसमें 4 की शक्ति 2 दिया है, तो 4 चौके 16। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिली हमें 256, अर्थात इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग से समझने की बात है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन y। तो ऑप्शन दिए हैं 1/x स्क्वेयर लेस देन 1/xy लेस देन 1/y स्क्वेयर। बी में दिया है 1 इसमें ग्रेटर देन दे दिया है 1/x इज लेस देन 1/y एंड 1/x इज ग्रेटर देन 1/y। तो क्या दिया देखो, x छोटा है 0 से और 0 छोटा है y से। यदि हम इसको पलट के लिखें, क्योंकि पलट के दे रखें, तो 1/x है तो ये क्या हो जाएगा फिर बड़ा हो जाएगा 0 से, यानी 1/x है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। ऐसे यदि हम यहाँ पर लें तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी 1/y इज लेस देन 0। तो 0 से बड़ा है 1/x और 0 से बड़ा है 1/y। इसका मतलब 1/x किससे बड़ा हो गया, 1/y से बड़ा हो गया। अब देखते हैं कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन कुछ क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे इसके कुछ बचे हुए प्रश्नों को इसी ट्रैक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।